नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर में बच्चे की मूवमेंट्स, उसके हलचल को लेके माँ हमेशा परेशान रहती है। कुछ महिलाओं को हलचल थोड़ी देर से महसूस होती है और कुछ महिलाओं को जब हलचल महसूस होती है तो कभी वो तेज होती है, कभी वो रुक जाती है, या उनको सही तरीके से समझ में यही नहीं आता है कि उनको एक्चुअल में बच्चे के किक्स को कैसे काउंट करना है, उसके मूवमेंट्स को किस तरीके से समझना है। तो आइए दोस्तों इसी बारे में बात करते हैं। तो तकरीबन आपके 4.5 महीने से लेके 5.5 महीने का समय एक ऐसा समय होता है जब बच्चा आपको किसी भी समय पे पहली किक या फिर पहली हलचल देना शुरू करेगा। कुछ महिलाओं को थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, लेकिन अगर 6 महीने तक बच्चे ने अगर आपको कोई भी किक नहीं दी है या फिर आप उसकी किक को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। हलचल या फिर किक शुरू होने का समय मैंने आपको बता दिया है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि क्यों बच्चा गर्भ के अंदर देर से या फिर जल्दी किक दे देता है। कुछ मामलों में बच्चा हलचल करने में देरी करेगा, जैसे कि अगर गर्भ के अंदर बच्चे का सही तरीके से विकास नहीं हो रहा है तो बच्चा आपको बहुत देर से किक करेगा। कुछ केसेस में प्लेसेंटा की पोजीशन कुछ इस टाइप की होती है कि आपको किक का एहसास नहीं होता है, यानी कि बच्चा किक अंदर दे रहा होता है लेकिन आपको वो किक महसूस नहीं हो पा रहे होते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है प्लेसेंटा के पीछे होता है और जो प्लेसेंटा होता है वो आपके पेट से चिपका हुआ होता है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन अगर आपके पेट की तरफ को है तो आपको किक हो सकता है कि उतनी ज्यादा जल्दी और उतनी ज्यादा बढ़िया भी महसूस ना हो, लेकिन अगर प्लेसेंटा की पोजीशन आपकी पीठ की तरफ होती है तो बच्चा होता है आपके पेट की तरफ को, और उस समय पे अगर बच्चा कोई हलचल करता है तो वो साफ साफ आपको समझ में आती है और आपको अच्छी तरीके से किक भी महसूस होती है। तो दोस्तों शुरुआत हो जानी चाहिए आपकी 5.5 महीने तक बच्चे के किक देने की, और उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूसली बच्चे के किक को ट्रैक करना है, उसके मूवमेंट्स आपको समझ लेने हैं। बच्चा हर समय पे आपको किक नहीं देगा। गर्भ में शिशु का एक स्टाइल निर्धारित हो चुका होता है, उसको कब सोना है कब उठना है, और छोटे बच्चे जो होते हैं गर्भ के अंदर सोते भी बहुत ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना है कि बच्चे का सोने का समय क्या है और उठने का समय क्या है। तो जब बच्चा जगा हुआ है उसी समय पे आपको किक महसूस करने की कोशिश करनी है। तो किक महसूस करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप एक शांत वातावरण को चुनें, क्योंकि अगर आप शोर शराबे में रहेंगे तो आपको किक महसूस नहीं होगी। बच्चा अगर किक दे भी रहा होगा या फिर अगर आप कोई काम कर रही हैं तो भी आपको किक का सही तरीके से अनुमान नहीं लग पाएगा। तो आपको एक शांत कमरे में बैठना है। आप कमरे में बैठ भी सकते हैं, और अगर आप लेटते हैं लेफ्ट हैंड साइड में करवट लेके तो ज्यादा बढ़िया बात होती है। तो इस पोजीशन में आप अपने हाथ को पेट के ऊपर फेरें और बच्चे की हलचल या फिर किक्स को महसूस करने की कोशिश करें। तकरीबन आपको आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक बच्चे की किक्स ट्रैक करनी चाहिए, और कम से कम आपको इस दौरान 10 बार किक महसूस जरूर होनी चाहिए। ये काम आप तभी भी कर सकते हैं जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी बहुत ज्यादा मूवमेंट्स नहीं हो रही है, जैसे कि आप बैठे हुए अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आप तभी भी ये काम कर सकते हैं ताकि आपकी समय की बचत भी हो सके। तो अगर आपको इस दौरान में 10 किक के करीब महसूस हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा गर्भ के अंदर सही तरीके से विकास कर रहा है, उसको कोई भी परेशानी नहीं है। अब दोस्तों ये किक हमेशा एक जैसी नहीं रहेंगी। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी और आप 8वें महीने में आते हैं तो उस समय पे गर्भ में शिशु का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, उसके पास गर्भ के अंदर इतनी स्पेस नहीं होती है कि वो आपको प्रॉपर तरीके से किक्स दे सके। तो उस समय पे आपको किक्स कम महसूस होती हैं और फिर बच्चा आगे चल के अपना जो हेड डाउन पोजीशन पे आ जाता है उस समय पे आपको सिर्फ पेट के ऊपर हिस्से में ही किक महसूस होंगी या फिर आपके पेट के साइड में किक महसूस होती है, क्योंकि बच्चे का इस समय पे सर फिक्स हो चुका है। वो सिर्फ आपको हाथों से और पैरों से ही किक देने में सक्षम होता है। हलचल या फिर किक्स के बारे में आपको ये भी समझना है कि बच्चा अगर आपको एकदम से बहुत तेज कभी किक देता है और उसके बाद शांत हो जाता है, और ऐसा आपके साथ बहुत बार होता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को कहीं ना कहीं पे इंटरनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और जब भी उसको ये प्रॉब्लम महसूस होती है तो वो एकदम से अचानक से आपको तेज किक देता है। ये जो तेज किक देने का प्रोसेस है इसमें आप ये भी समझिए कि ऐसा ना हो कि आपने कुछ इमीडिएटली कुछ खाया हो, कुछ पिया हो, या आपने कुछ चेंजेस किए हुए हो लाइट की इंटेंसिटी में। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो बच्चा डेफिनेटली आपको एक तेज किक दे सकता है, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और बच्चा आपको इस तरीके की तेज किक दिन में 2-3 बार दे देता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे ये हो सकता है कि बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही हो। कई बार गर्भनाल भी लिपटने की समस्या आ जाती है और भी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो इन बातों को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो अगर आपको ऐसा अनुभव होता है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, क्योंकि ये डायग्नोसिस के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन सही समय पे मिले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।